लोक कथाएं आगे देखेंगे। राजा की आज्ञा ले किसान का बेटा व धरोई को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। राजा किसान के बेटा से कहता है, यदि सांप और कौवा को तुम मारे हो तो सबूत दो या प्रमाण दो। किसान के बेटा अपने कपड़ा में सांप और कौवे के कटे हुए सिर को प्रस्तुत करता है, पेश करता है। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि सांप और कौवा को किसान के बेटे ने मारा है कि धरोई ने। राजा सोच विचार कर कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि सांप और कौवे को तुमने मारा है। किसान का बेटा कहता है, मेरे पास इसका गवाह है। ये कहते हुए तुमा के भीतर से केकड़े को निकालकर एक तरफ राजा के सामने रख देता है और दूसरी तरफ डंडा को रख देता है। यह सब देखकर दरबार में उपस्थित लोगों के मन में हंसी फूटने लगी। दरबारी लोगों को हंसते देखकर केकड़ा सभी बातें क्रमशः बतलाता है। केकड़ा की बात सुनकर राजा को विश्वास होने लगा। तब राजा मंत्री को कहता है कि ये धरोई के लिए क्या न्याय होना चाहिए। मंत्री कहता है कि धरोई को भी अपनी बातें रखने का मौका दिया जाए, लेकिन धरोई के मुंह से तो वाक्य ही नहीं निकलता। वह क्या कह सकता है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। धरोई बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लिया। यह देखकर धरोई अब हमारे साथ धोखा किया है, उसको सजा मिलना चाहिए, यह कहकर उसे जेल में बंद कर दिया। किसान का बेटा राजकुमारी के साथ शादी कर राजमहल में रहने लगा, जहाँ सभी सुख सुविधा रहते हुए भी उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। वे राजकुमारी को कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि हमेशा मेहनत कर अपना जीवन बिताना। ये सत्य है। बिना मेहनत किए भोजन करना पाप के बराबर होता है। यह कहकर वह राजा के खेत में काम करने लगा। किसान के बेटे को खेत में काम करते देखकर लोग हंसने लगे। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। बर्तन के मुंह को ढक्कन से ढकते हैं तो लोगों के मुंह को किसमें ढका जाए। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता था कि मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। धीरे धीरे ये बातें राजा के पास पहुंच गई। राजा उनको दरबार में बुलाता है और बुला करके कहता है, तुम किसान के बेटे नहीं, तुम राजा के दामाद हो। आपको ये सब काम करना शोभा नहीं देता। प्रजा में अच्छी बातें नहीं हो रही है। किसान का बेटा कहता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। काम करना कोई अपराध नहीं है। अपने खेत में काम करना अपराध नहीं है। मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ। राजा का दामाद होकर जब मैं मेहनत करूँगा तभी प्रजा के अंदर मेहनत करने का भाव जागृत होगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे राज्य में धन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। इस राज्य में कभी अकाल और भूखमरी नहीं होगी। अपने दामाद के विचार को सुनकर राजा का मन गदगद हो गया, खुश हो गए। उसको अपने छाती से लगा लेता है। अब उनको विश्वास हो जाता है कि उनका दामाद मेहनत
व्यक्ति होने के साथ साथ विचारवान भी है। राजा यह घोषणा भी कर देता है कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी मेरा यही दामाद होगा। राजा की घोषणा सुनकर दरबार में उत्साह छा जाता है। दूसरा लोक कथा है हिरण और कोल्हिया का, उसे अगले वीडियो में देखेंगे।